बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। ई कॉमर्स के आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ कि वाइट लेबल बिज़नेस क्या होता है और प्राइवेट लेबल बिज़नेस क्या हो सकता है, और इन दोनों में से बेस्ट हमारे लिए कौन सा है जिसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड है, या हम कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर हम उसको एज अ लॉन्ग टर्म कौन से बिजनेस को लेके चल सकते हैं। तो ये क्यूरीज हैं, या कह लें कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस मॉडल को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो बिजनेस मॉडल काम किस तरह से करता है और उसके अंदर हमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और उस काम को करने के लिए हमें टीम वर्क चाहिए होगा या सिंगल पर्सन उसको काम को कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह के पहले मॉडल गाइड कर दिए हैं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल क्या होता है। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर सिंपल हमने खुद की इन्वेंट्री नहीं परचेज करनी होती, हमने सिंपल ड्रॉप शिपर को ऑर्डर देने होते हैं और वही आगे डिलीवर करवाता है। बट प्राइवेट लेबल बिजनेस या वाइट लेबल बिजनेस के अंदर हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं और इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस के अंदर या हमारे ऑफिस के अंदर मौजूद होती है और हम यहीं से पैकिंग करते हैं और आगे हम इसको डिलीवर करवाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह के हमने ई कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट किया, इसके अंदर तो मैं आपको गाइड करूंगा ही कि किस तरह से और कौन सा बिजनेस मॉडल हमने इस कोर्स के अंदर लेके चलना है। लेकिन आज की इस लेक्चर के अंदर सिर्फ डिफरेंशिएट करने वाला हूँ इन दो बिजनेस मॉडल को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वाइट लेबल बिजनेस क्या है। अब जिस तरह के हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हम हंट कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगती है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, बेशक वो किसी एक मैन्युफैक्चरर के पास है या किसी भी एक होलसेलर के पास पड़ी हुई है, हम उस प्रोडक्ट को उसकी इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मेरे पास इस टाइम माइक है, या आप कह लें कि इस टाइम मेरे पास जो है ना वो ये माउस है, ठीक है। अब ये माउस जो है ना मार्केट के अंदर बड़ा पड़ा है, मतलब कि इसकी सेम यही शेप, यही क्वालिटीज़ और यही स्पेसिफिकेशन के साथ ये माउस आपको तकरीबन हर मार्केट के अंदर, हर होलसेलर के पास, हर मैन्युफैक्चरर के पास ये आपको मिल जाएगा। अब हम जब इस माउस को किसी भी होलसेलर से या कह लें कि किसी भी मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेंगे ना, तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगी होगी, किसी किस्म का कोई इसके ऊपर लेबल नहीं लगा होगा। अब जैसे कि इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है इस टाइम HCT का, मे बी आपको यहाँ पर फोकस हो जाए, HCT का यहाँ पर लेबल लगा हुआ है। अब कह लें कि HCT एक ब्रांड है, या HCT ने जिसने ये मैन्युफैक्चर किया है या पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, मेड इन पाकिस्तान ही है, और कह लें कि सॉरी मेड इन चाइना है, चाइना से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ है ये माउस, और उसके बाद ये हमें यहाँ पर HCT की ऊपर स्टैंप लगी हुई है। मे बी ये चाइना का ब्रांड है या फिर पाकिस्तान में आकर किसी ने HCT का लोगो लगाकर यहाँ पर आगे डिलीवर कर रहा है। अब कहने का मकसद ये है कि जब हम इसको किसी भी होलसेलर से, बेशक वो चाइना का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, हम जब वहाँ से परचेज़ करके लाते हैं, अब वो प्रोडक्ट हमें भी दे रहा होगा और हमसे किसी और बंदे को भी दे रहा होगा। अब फॉर एग्जांपल इसका मैंने 1000 पीस मैंने परचेज़ कर लिया और 1000 पीस ही आपने भी इसको परचेज़ कर लिया, सेम यही प्रोडक्ट है। अब जब मैं इसको अपने वेयर हाउस में लाता हूँ या अपने ऑफिस में लाकर क्या करता हूँ कि मैंने अपना एक ब्रांड का नेम रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप चश्मिश टेक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के नाम से एक ब्रांड बनाता हूँ, तो मैंने उसके नाम से लेबल प्रिंट किए होंगे, उसके नेम से बॉक्सेस का प्रिंट किया होगा, उसी के नेम से मैंने अपना स्टोर डिज़ाइन किया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस प्रोडक्ट को उठाऊँगा किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास, और वहाँ से लाकर मैं इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दूँगा। जब मैं अपनी स्टैंप लगा दूंगा, अब मैंने इसको स्टैंप लगा दी चश्मिश टेक के नाम से, और ये अब मैं जो अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहा हूँ ये होगा चश्मिश टेक, एक ब्रांड का जी मैं सेल कर रहा हूँ। जब चश्मिश टेक ब्रांड के नाम से ये चला जाएगा, अब ये मैंने भी सेल कर रहा हूँ और ये आप भी सेल करें क्योंकि आपने भी इसके पीस परचेज किए हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने नाम से इसकी लेबल कर देते हो, इसको प्रिंट करते हो, इसके बॉक्स प्रिंटिंग करते हो, स्टोर डिज़ाइन करते हो, और इसको आप कस्टमर को डिलीवर करवाते हो। अब जब आपने भी इसको डिलीवर करवाया, मैंने भी इसको डिलीवर करवाया, लेकिन इसके ऊपर प्रिंटिंग और इसके ऊपर ब्रांडिंग, इसके ऊपर बॉक्स पैकिंग अपने अपने नाम से कर ली, इसको कहते हैं जी वाइट लेबल बिजनेस। मतलब कि आपने एक ऐसी प्रोडक्ट मार्केट से उठाई जो मैं भी खरीद रहा हूँ और कोई और बंदे भी उसको खरीद रहे हैं, लेकिन हर बंदा अपना अपना उसके ऊपर ब्रांड का नेम या लेबल प्रिंट करते जा रहा है, उसको वाइट लेबल बिजनेस बोला जाता है। अब यहाँ पर प्राइवेट लेबल बिजनेस फिर क्या होता है, जबकि वाइट लेबल बिजनेस अगर ये हो गया, तो प्राइवेट लेबल बिजनेस ये है कि आपने खुद गए मैन्युफैक्चरर के पास जो ये चीज़ बना रहा है,
उसके पास गए और उसको कहा कि भाई ये वाला डिज़ाइन रखो, मतलब कि उसको अपना डिज़ाइन बता दिया और उसको आपने स्पेसिफिकेशंस बता दी कि इस माउस के अंदर ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर एक बटन होना चाहिए, एक ये वाला बटन होना चाहिए और इसके बाद ये वायरलेस भी हो और उसके बाद ये कह लें कि ब्लूटूथ भी हो, मतलब कि कोई भी एक आध स्पेसिफिकेशन आपने उसके अंदर ऐड करवा ली या अपना एक डिज़ाइन दे दिया। अब आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो अपने डिज़ाइन के लिहाज से वो तैयार होगी, वो रेडी कर देगा मैन्युफैक्चर। अब जब वो रेडी करेगा ना उसके 10,000 पीस हो जाएं या 1,000 पीस हो जाए, 2,000 पीस, मतलब कि जितनी भी क्वांटिटी आपने उसको बताई है, अब वो जितनी भी क्वांटिटी होगी वो आप उससे ख़रीदेंगे, वो किसी और को नहीं देगा। जब आप उससे वो चीज़ खरीदेंगे तो वो आपकी होगी, वो मार्केट के अंदर और किसी के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। अब जब वो किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी, वो आपकी एक पर्सनल चीज़ बन जाएगी, वो आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आप उसको अपना ब्रांड नेम देंगे, ब्रांड लोगो देंगे, हर चीज़ देंगे और उसको मार्केट के अंदर लॉन्च कर देंगे। जब आप मार्केट के अंदर लॉन्च करेंगे तो कोई और बंदा सेम वही प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वो एक आपका अपना डिज़ाइन है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी अपनी उसके अंदर कह लें कि क्वालिटी है या स्पेसिफिकेशन आपने उसके अंदर ऐड करवाई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना खुद का आइडिया, अपना खुद के क्रिएटिव से डिज़ाइन करवाते हैं कोई भी चीज़, तो वो कहलाता है प्राइवेट लेबल बिजनेस। लेकिन वहीं पर कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब कि सेम आइडिया के साथ डिज़ाइन हो रही है, मैन्युफैक्चरर अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर रहा है, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, मतलब कि वो आगे फिर आपको भी दे रहा है और भी होलसेलर को दे रहा है, तो वो कहलाता है वाइट लेबल बिजनेस। और जब हम आप खुद की प्रोडक्ट परचेज करके, जब आप खुद की प्रोडक्ट का आइडिया देते हैं या डिज़ाइन करवाते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तो वो कहलाती है प्राइवेट लेवल बिजनेस। अब बात आती है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है 50,000 से लेकर 1 लाख के राउंड अबाउट, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं वाइट लेबल बिजनेस, क्योंकि उसके अंदर आपने खुद के जो है ना वो पीस नहीं तैयार करवाने होते। मतलब कि आप मार्केट के अंदर गए, जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसके आप 200, 300, 400, 500 पीस आपने तैयार करवा लिए। उसके ऊपर सिर्फ आपका प्रिंटिंग का खर्चा आएगा, आपका बॉक्स पैकिंग का खर्चा आएगा, मतलब कि जिस तरह की वो प्रोडक्ट है वैसा आपको उसके ऊपर एक्सपेंस आएगा और वो 1 लाख के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास तकरीबन को 5 लाख से लेकर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि 1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट है, तो देन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना खुद का प्राइवेट लेबल बिजनेस। अब पाकिस्तान के अंदर कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, वो प्राइवेट लेवल बिजनेस बेस्ट है या फिर वाइट लेवल बिजनेस बेस्ट है? अगर आप एक सिक्योर और लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैंने यही बिजनेस करना है, तो देन आपको आइडिया या मेरी सजेशन ये होगी कि आप प्राइवेट लेबल बिजनेस की तरफ जाएं। क्योंकि जब आपकी खुद की क्रिएटिविटी या खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो फिर वो कोई और बंदा उसको कॉपी नहीं कर सकता और फिर आपकी वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलती है मार्केट के अंदर। और जब आप किसी की प्रोडक्ट उठाते हैं, मतलब कि रैंडमली कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाकर उसको सेल करते हैं, तो उसका क्रेज़ तकरीबन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा 1 मंथ चल जाएगा, 2 मंथ या 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ चल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि प्राइवेट लेबल बिजनेस जो है ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है बट इसके अंदर स्कोप ज़्यादा है, इसके अंदर हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस का एक सिनेरियो मिल जाता है। बट ये है कि कंफ्यूज नहीं होना, आप वाइड लेवल बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। लोग तो ड्रॉप शिपिंग करके अर्निंग करें जिसमें कुछ भी उनका खुद का नहीं होता, तो आप वाइड लेवल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आप लेके चलें, आपको चीज़ों का आइडिया होगा और देन आप मूव हो सकते हैं फिर प्राइवेट लेवल बिजनेस की तरफ। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको गाइड करूंगा कि ई कॉमर्स बिजनेस को अब हमने किस तरह से लेके चलना है, कहाँ से प्रोडक्ट इन्वेंट्री वगैरह परचेज करनी है और तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर गाइड की जाएंगी। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें एंड वीडियो पसंद आए लाइक शेयर लाजमी कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।